नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। इसका पहला पार्ट तो आसान है, पर दूसरे पार्ट में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। ये कहता है कि दो पार्ट दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 4.2 है तथा ऊंचाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। आपने पेट्रोल की टंकी देखी होगी, ट्रक के पीछे लगी होती है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है। आपने देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होती है आपके। और ये इस्पात की बनी होती है। इस्पात मतलब कोई ना कोई इसमें आयरन वगैरह होता है, उसकी ये बनी होती है। उसमें पेट्रोल वगैरह आपका भरा होता है। तो आपको इसमें देखना है कि टंकी का साफ साफ बोल दिया है उसने कि भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, कुल नहीं निकलेगा, जबकि बंद है। पर मुझे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि इससे इसका निकालना है, जिसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है आपको 4.5 मीटर, और इसका जो व्यास है पूरा का पूरा वो दे रखा है आपको 4.2, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो उसकी आधी 2.1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पार्ट कर लेते हैं हम। इसका हल करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम टंकी का व्यास आपको दे रखा है जो कि है 4.2 मीटर। उसका टंकी की त्रिज्या आपको दे रखी है जो कि मैंने अभी आधा करके बताया आपको, 4.2/2, दिस मीन्स ऑफ 2.1। आपको अगर लास्ट क्वेश्चन में काटा नहीं था, देखो जब कटता है तो काट दो, जब नहीं कटता तब मत काटा करो, ठीक है ना, उसको ऐसे छोड़ दो। उसके बाद टंकी की ऊंचाई की बने, ऊंचाई है आपको 4.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो मुझे पहला सवाल तो उसके अंदर CF से निकालना है, जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, आराम से निकल जाएगा कि टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई RH। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, R है आपका 2.1 और ये आपको 4.5। ठीक है, तो अब आपको इसे काटना है, तो मैं क्या करा, मैंने इसका पॉइंट हटाया, इसके नीचे 10 लगा दिया, और इसका भी पॉइंट हटा देना, बाद में चाहे लगा देना, डिज योर चॉइस। ठीक है, तो ये तो ये 7 या 21, इससे एक बार कट चुका है। 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, और 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास ऊपर तो ये दोनों बचे हुए हैं और 10 बचा हुआ है। 10 मत काटा करो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर 10 कटता है पूरा पूरा तो काटो, अगर नहीं कटता है तो छोड़ दो। लास्ट में ये पॉइंट लगाने के काम में आ जाता है। ठीक है, तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये पूरा 22 की 3 से 66, 66 क्रॉस करूंगा तो 594 आएगा। मैं बताऊँ, हाँ 594 इसकी वैल्यू आएगी। बटे में 10 था, इसलिए इसका एक पॉइंट और लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आया मीटर का स्क्वायर। ये मेरा था पहला सवाल का आंसर था जो मुझसे पूछा गया था। अब आता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। देखो, अगर मैं इसके नीचे वाले पार्ट को नहीं देखूं तो मुझसे पूछा गया है कि टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगेगा, मतलब लोहा कितना लगेगा। अब टंकी जो है वो पेट्रोल लेके जाएगी, जाहिर सी बात है वो दोनों तरफ से बंद होगी, तो लोहा यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, पूरा कवर भी कर रहा होगा। इसका मतलब मुझे 2 TS से निकालने हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो CS से मैं दोनों को दोनों ऐड कर दूं, या मैं अपनी तरफ से उसका TS से निकाल दूं। अब TS से निकालूंगा तो बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, जैसे कि आपको पता है 2 पाई आर ब्रैकेट मार प्लस एच, तो वो सारा का सारा बहुत लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू बन जाती है। तो उससे बेटर क्या है कि आप इसी आंसर में ये दो साइड के जो विड्थ हैं इनका क्षेत्रफल उसमें जोड़ दीजिए,
और ये पूरा का पूरा उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सीधे आप इसको कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन है, उसके बाद है कि यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे जो 9वीं क्लास में कुछ नए बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम के, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती है, ये क्या चीज़ है 1/12। देखो जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो कुछ चीज़ वेस्ट हो जाती है, तो वेस्ट की वैल्यू करी जाती है हमारे पास। जैसे लाइक दैट आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है, कुछ बनाना है, बॉक्स वगैरह बनाना है, कुछ गत्ता साइड में रह जाता है। ये एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप कभी कमीज या वगैरह वगैरह सिलवाने जाते हो तो सिर्फ कपड़ा कमीज के लिए नहीं होता, साइड भी बेकार जाती है कटिंग करने के हिसाब से। वो पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ वेस्टेज भी है। तो वेस्टेज इतनी है जितना उसमें लगेगा उसका 1/12 भाग उसका वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर वेस्ट वाला सामान मुझे नहीं चाहिए, वो लेके आना पड़ेगा तब उसमें से कटिंग होती है, पता है ना आपको, नहीं पूरा हिस्सा जाएगा आपके लिए। तो हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट होगा हमारे पास, तो आपको वैल्यू तो सब यही है, बस इसका कुल प्रतिशत निकालना है। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr और r प्लस में h। ये फॉर्मूला था हमारा। अब इसी को हम फॉलो करेंगे। ये वैल्यू बन जाएगी 2/22/7, r है 2.1, 2.1 प्लस 4.5। ओके, जब मैं इसे गुणा करूंगा तो 2 की 44, 44 यह होगा 132 यानी कि 132 और बटे में 10। ऐसे ही जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 4 और 1 4 और 2 6, 6.6 होगा। तो मैं इसको ही पॉइंट हटा के नीचे 10 डाल दूंगा और इन दोनों की मल्टीपल कर दूंगा। जब मैं इन दोनों की मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87/12 बटे में 100, इन दोनों की गुणन। अब आप पॉइंट लगा दीजिए तो वैल्यू बन जाएगी 87.12 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट मुझे तो इस्पात की वैल्यू चाहिए कि इस्पात कितना लगेगा इसके अंदर। तो इस्पात निकालने के लिए मैं ये बात चेक करूंगा कि भाई साहब ये जो इस्पात है वो कितना होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं फिर, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1/12 भाग इस बनाने में नष्ट हुआ। तो मुझे नहीं पता कितना आया होगा, तो मैं मान लेता हूं, माना कुल इस्पात लगा बराबर x। कितना मान लिया मैंने इसको, x मान लिया। उसमें से 112 जो खराब हो गया। तो जो खराब हुआ है यानी कि जो मतलब बनाने में जो नष्ट हुआ है, तो नष्ट हुआ इस्पात बराबर हो गया x मल्टीप्लाई बाय 1/12, यानी कि ये वैल्यू हो गई x/12। अब ये जो है वो नष्ट हुआ है, तो कितना बचा होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ या तैयार, बचा हुआ या तैयार, भाई देखो जो खराब हुआ है नहीं तो तैयार हुआ है। तैयार कितना होगा, एक में से अगर मैं x/12 को घटा दूं, यानी कि जो मेरे पास मान है वो तो 1 है, उसमें से अगर 1/12 को घटा दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 11x/12। अब यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरीके से आपने कर दिया, 1 कैसे मान लिया, x/12 कैसे मान लिया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखो अगर आप किसी भी चीज को, सॉरी इसको x मानना है, ठीक है। देखो अगर आपको कुछ गिवन ना हो तो आप उस चीज को x मान लेते हैं। इस x में से अगर मैं जो खराब हुआ था, अब खराब कितना होता, आपने कहा था कि भैया 1/12 होगा, है ना भाई। तो इसका ही तो 12 होगा, तो मैंने इसका 1/12 जो है वो मैंने खराब मान लिया। अब मैंने इसे काटा कटेगा तो है नहीं, तो x एक कम x और बटे में 12 का 12 आ जाएगा। ये तो वो पीस खराब है। तो जब मेरे पास कुल माल x है, इसमें से खराब वाला मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो सही माल बचेगा, नहीं बचेगा। अब तुमको मार, और ये कैसे सही बचेगा, तो देखो इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं आप। तो ये मेरा एलसीएम ले लेके आ गया 12,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 12 एक कम 12x और 1 एकम 1x। तो 12x में से 1x बचा तो कितने बचे, 1x गया तो कितने बचे, 11x बटे में 12। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया था। ठीक है, अब आपको दोनों चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये बच्चा तैयार माल जो ये है, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इन दोनों को ही मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपको आई है, ये 11x बटे में 12 जो कि बराबर होगा इस 87.12 के। अब आपको x का मान निकालना है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले पॉइंटेड आ गया, इसको 100 कर दिया। अब इसको काट देते हैं। अब 12 से 11 कटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ये चीज से कट सकती है। इसको भाग कर दीजिए, भाग करना आपको आना चाहिए कि 87/12 को मुझे 11 से भाग करना है। ठीक है ना, तो वो आपको याद करना है और इस 12 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो पहले इसको भाग करेंगे और 12 से गुणा करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे गुणा करते हैं, 11 सत्ते 77, ये बचा आपके पास 10, 1 11 नंबर 99, ये बचा आपके पास 2 2 और 11 दूनी 22। तो ये आपका कट के आ गया 11 से 792, इसके 12 से गुणा कर दीजिए और 12 से गुणा करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास 9504 अपॉन में 100। आप पॉइंट लगा देंगे तो आपकी वैल्यू आंसर निकल के आ जाएगा 195.04 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें समझा दिया और आंसर पे लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ, रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। तो कुल इस्पात जो यूज हुआ मतलब इस्तेमाल हुआ है बराबर है 95.04। ये इस तरीके से करना आपको कॉपी के ऊपर भी, जैसा आपको मैंने बताया है, यहीं से इस तरीके से आप इसे कॉपी कर लेंगे और इसके बाद आप इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब पोस्ट करके इसको हाँ कॉपी कर लीजिए। ये दोनों पार्ट मैंने आपको दे दिए, ये रहा इसका पार्ट, एक पार्ट ये रहा, इसके बीच वाला वो ये रहा। ओके क्वेश्चन सॉरी ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है, ये आपका बेल का आकृति आपको दिख गई होगी। आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम है, मतलब लैंप शेड को फ्रेम करना है आपको, जिस सजावट का सामान में रखते हैं ना उस तरीके से। इसे सजावटी कपड़े से ढका जाना है। देखो जैसे आपको कोई गिफ्ट वगैरह आते हैं, उस पर का बॉक्स होता है ना, जिस तरह का बॉक्स है उसको कवर भी करना है हमें कपड़े से, रंगीन वगैरह डिजाइन वाले कपड़ों से, तो ढका जाना है। और इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़े की भी जोड़ा जाना है। अब देखो, आप जब कपड़ा सिलते हो या कपड़े को जोड़ते हो तो उसमें इस तरह से जोड़ आता है। देखो ना, जब आप दो कपड़े जोड़ते हो तो उसमें कुछ इस प्रकार से कपड़ा जो है वो वेस्टिंग चला जाता है। देखो आपने इस तरह स्लाइड होती है तो वेस्टिंग के लिए आती है। तो उसमें बोला गया है कि 2.5 सेंटीमीटर जो अतिरिक्त कपड़ा चाहिए दोनों तरफ छोड़ना पड़ेगा। तो वो किस तरह से लगेगा, वो लंबाई में लगेगा, इस तरह से चिपका जाना है। ठीक है, तो अब इसमें दिखाएं कि इसमें कुल कितना कपड़ा लगेगा। ये क्वेश्चन अलग नहीं है, वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त कपड़े के बारे में बोल दिया है कि कुछ इसमें अतिरिक्त कपड़ा लगेगा। तो देखो कैसा लगेगा, अपना बात करते हैं। सबसे पहले ये आकृति कौन सी अपने का बेलनाकार है, तो इसका व्यास क्या है, तो हम बात करते हैं। ये आकृति आपकी बेलनाकार है, ये आपको ध्यान रखना सबसे पहले। तो उसका हल करते हैं। लैंप शेड्स का व्यास बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब लैंप शेड की जो त्रिज्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी ऊंचाई,
लैंप शेड की ऊंचाई बराबर है 30 सेंटीमीटर। ये मुझे गिवन है 30 सेंटीमीटर, परंतु जो कपड़ा लग रहा है वो दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। यस और नोट। तो मुझे कपड़े की कुल लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि अतिरिक्त कितना छोड़ा है। तो अतिरिक्त दोनों तरफ, मैं इसमें मैंने भूल गया, दोनों तरफ छोड़ा गया कपड़ा दोनों तरफ बराबर अगर 2.5 सेंटीमीटर बोला था उसने छोड़ने के लिए, इंटू 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो कपड़े की कुल जो आपकी कपड़े की, हाँ भाई, कपड़े की जो लंबाई होगी वो कुल कितनी हो जाएगी? कपड़े की कुल लंबाई बराबर 30 जमा में 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये लंबाई में जोड़ा, चौड़ाई में नहीं। देखो क्या करती है, लाइक दैट कि आपको कोई चीज चिपकानी है लंबे लंबे शेड्स में, तो वो थोड़ा सा यहाँ कपड़ा रहेगा, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे चिपकाना, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर। तो यानी कि वो जो कपड़ा है वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे हमने कोई चीज कपड़ा चिपकाते हैं, थोड़ा इधर चिपकाना है और थोड़ा इधर भी करना है, मूव करना है। तो लंबाई तो पूरे पैटर्न की चाहिए ना हमें। हाँ, उसी तरीके से। तो लंबाई होगी 35 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कपड़े की कुल आवश्यकता कितनी होगी। तो देखो भाई, हमें कपड़ा जो है वो सिर्फ साइड साइड में लगाना है, इसके ऊपर और नीचे नहीं लगाना है, सिर्फ किनारे किनारों पर लगाना है। तो मुझे इसका कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए। तो कपड़े का क्षेत्रफल या बोलते सकते हो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, जो है 2 पाई आर एच। यानी कि 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो आपको दे रखा है 10, और एच जो निकल के आई आपकी वो 35। अब ये तो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, बाकी आपसे मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो ये 50 हो जाएगा और ये 40 का 50 हो गया 1, तो 22 डबल 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी कि वो कपड़ा अतिरिक्त कैसा लगा होगा। मैं इसके लिए देख रहा हूँ कि मुझे दिख जाए तो बेटर होगा। लाइक दैट मैं आपको एक चीज़ से समझा सकता हूँ कि मुझे कोई चीज़ यहाँ पे रैपर करनी है या कुछ चीज़ बतानी है, तो आपको इसमें कपड़ा कुछ इस तरह से चिपकाना पड़ता है। देखो, इस तरह चिपकाना पड़ेगा आपको कपड़ा कुछ मोड़ने के लिए। मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड रुको। अब मैं मोड़ने वाली बता रहा हूँ, मोड़े कैसे। देखो, ये जो ये कागज है, आपको इस तरीके से बेल्ट पर ऊपर भी चिपकाना है, दिख गया आपको, और नीचे भी चिपकाना है। तो इस तरीके से यहाँ फालतू जा रहा है कुछ लंबाई से, और कुछ यहाँ फालतू जा रहा है, इसलिए वो 35 आ रहा था। ठीक है, बाकी सब पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। ओके क्लास, इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 13.2 का, कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों एक आधार वाले बेलनकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कोई आपका गमला है, गमला इस प्रकार से बनाना है आपको, गमले की आकृति बनानी है गत्ते से, मतलब इस तरह से गत्ते का आपको गमला बनाना है और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिता को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले गत्ते की बात आ रही है कि 35 लोग हैं और हर को एक एक गमला बनाना है। तो बात करते हैं गमला कैसे बनेगा। गमला बनाने के लिए आपको चारों तरफ चाहिए और उसका आधार भी चाहिए, मतलब चारों पोर्शन भी चाहिए और आधार भी चाहिए। तो ऐसी आकृति के लिए आपको क्या चाहिए कि या तो पूरा निकाल के ऊपर का जो हिस्सा है उसको माइनस कर दूं, या इस वक्र निकाल के नीचे वाले हिस्से को प्लस कर दूं।
तो ये आपके ऑप्शन है कि आप कौन सा यूज करते हो। तो अगर मैं बताता हूँ, अगर आप कुल निकालते हो तो कुल का फॉर्मूला ही बड़ा है, समझ में आ रहा ना, जो कुल का आप फॉर्मूला यूज करोगे वही बड़ा है और उसको माइनस भी करना पड़ेगा, और वक्र का फॉर्मूला छोटा है उसको प्लस करना पड़ेगा। बात करते हैं प्लस की आकृति कौन सी है, ये विड्थ की आकृति है, ठीक है ना। तो पहले आप एक गमले का निकाल लेंगे, उसकी 35 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गमला किस प्रकार से बनेगा। गमले आपको पता चल गया होगा बेलनी आकृति में ही होगा बिल्कुल। जिसकी ऊंचाई तो है 10.5, जिसकी ऊंचाई दे रखी है, और त्रिज्या दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका हल करना शुरू करते हैं। हल करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास इसका दे रखा है कि इसकी गमले की त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और गमले की ऊंचाई जो दे रखी है आपको बेटा 10.5 सेंटीमीटर। तो गमले का सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कुल कितना गत्ता लगेगा। तो मैं यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल हटाकर मैं बोल रहा हूँ कुल गत्ता लगा बराबर। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो वो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, और आधार हो गया पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर कितना है 3, इंटू एच कितना है 10.5, प्लस 22.7 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको आपको मल्टीपल करके जोड़ना है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये 10 आ गया है, इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, 2 से 2 कट गया, 7 से 1 कट गया 3। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है ये 3 3 और 22। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये मेरे पास मल्टी वैल्यू है 3 6 9 9 तो ये हो गया 198 प्लस इसको करेंगे तो देखो ये तो 7 तो कटेगा नहीं, मैंने कहा था 7 नहीं कटे तो छोड़ देना इसको, तो वही है 3 3 9 और ये आ गया तुम्हारा 198/7। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर वैल्यू बना लेंगे, 7 से कम 7 और इसको जोड़ देंगे तो ये बैठेगा आपका 7 8 56 1386 और प्लस करके मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी, ये बराबर में लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम बचेगी फिर, है ना। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1584/7। ये गत्ते का क्षेत्रफल निकल गया, एक गमले का सॉरी। क्षेत्रफल। अब मुझे चाहिए 35 गत्ते का, यानी कि 35 मतलब गमलों का। तो 35 गमलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 1584 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन में 7। ये 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 5 से गुणा कर दीजिए तो ये 5 का 0 5, ये 7920 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर निकल के आएगा। ये गुणा कर लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर देना, इससे मैच कर जाएगा। अब इसे पोस्ट करके इसको कॉपी कर लीजिए। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.